टैली चैप्टर 218। आज का टीडीएल सेशन हमारा थंबनेल आपको बता रहा है, सेम टॉपिक है, नो नरेशन नो एंट्री। अगर आपने नरेशन ऐड नहीं किया तो एंट्री ही पास नहीं होगी। हमारे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें नरेशन खाली नहीं चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए नरेशन के अंदर। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने बताया कि हमारे टीम में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई बार नरेशन खाली छोड़ करके एंट्री कर देते हैं और फ्यूचर में हमें परेशानी आती है। बहुत सारी बातें हुई उनसे, उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है। तो वो जितना मैं कर पाया समझ करके मैंने कर दिया, बाकी अब मॉडिफिकेशन तो चलता रहेगा। तो चलते हैं टैली चैप्टर 218 के अंदर। लेसन में आप देखेंगे कि जब भी हम कोई भी एंट्री करते हैं और अगर हमने नरेशन ब्लैंक कर दिया, कुछ नहीं लिखा, तो आपकी स्क्रीन पर एरर मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एरर मैसेज ई और जो भी कस्टम मैसेज यहाँ पर दिया गया है। घबराइएगा मत, अगर ये लाल पीला काला नज़र आ रहा हो आपको तो कोई बात नहीं, वो हमने इसे ब्लैक कर रखा है ताकि वो आपको दिखाई दे जाए। ब्लैक एंड वाइट हमारी टेक्निक पर चलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि नरेशन, अब मैंने नरेशन यहाँ पर लिख दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फॉर एग्जाम्पल, तो एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसकी कोडिंग पर चलते हैं। इसके लिए मैंने अपना नोटपैड स्टार्ट कर लिया। नोटपैड पर चलते हैं। मेरे गेटवे ऑफ टैली पर ही नोटपैड है, मैं यहीं से एक्सेस कर लेता हूँ। आप लोग विंडो आर की मदद से अपना नोटपैड एक्सेस कर लीजिए। तो अब चलते हैं कोडिंग की ओर। सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों में इस पूरे कोड को हम निपटा लेंगे। 3 कह लीजिए, अगर थोड़ी सी छोटी छोटी लाइनें, बहुत बड़ी लाइनें नहीं है। तो आपको तो पता ही है कि अगर रेडीमेड कोड होगा तो आपको ब्लॉग से मिल जाएगा। चैनल पर सैकड़ों वीडियो हैं टीडीएल से रिलेटेड, वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन ये छोटा सा कोड है तो मैं आपको सिखा भी देता हूँ फ्यूचर के लिए। नोटपैड यहीं से एक्सेस कर लेता हूँ, या फिर मैंने जो नोटपैड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उसी पर काम करते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए हेडिंग के लिए। नई भी लिखना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हैं। हाँ, सिंबल नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। टैली में हर किसी पर्टिकुलर हिस्से का एक नाम होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, F5 वाउचर, कोई नरेशन नहीं है, कोई एरर नहीं आ रही है। तो इस नरेशन वाले हिस्से का भी अपना एक नाम होता है। डिफ़ॉल्ट टैली में हैश करके लिखते हैं हम उसको। आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो अब आपको आदत पड़ी गई है डिफ़ॉल्ट टैली में छेड़छाड़, कस्टमाइज, बदलाव करते वक्त हैश लगा लेते हैं। और ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। फील्ड का नाम VCH वाउचर नरेशन। आप चाहें तो कैपिटल में या स्मॉल में लिख सकते हैं, स्पेस के साथ में लिख सकते हैं, बिना स्पेस के लिख सकते हैं। ये हमारी पहली लाइन हो गई, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 में मेरा कोड निपट जाएगा छोटी छोटी लाइनों में। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि फोकस बना रहे हमारा। अच्छा जी, अब क्या करना है, करना क्या है, इसको ना ब्लॉक करना है एंट्री को। अगर यहाँ पर आपने नरेशन नहीं ऐड किया तो, यानी कि आप चाहते हो कि मैं इसको कंट्रोल कर दूँ, ठीक है जी, हो जाएगा। कंट्रोल कर देते हैं। कंट्रोल किससे करना है अपने को, हमें करना है एरर से। तो एरर एक खास तरीके की कमांड है, ठीक है। उस एरर में क्या लिखा हुआ आएगा उसके लिए मैं एक फॉर्मूला तैयार करूंगा। फॉर्मूला का नाम नरेशन ही कर देता हूँ, नरेशन वैलिडेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैलिडेशन कराना है आज आपको। अच्छा, वैलिडेशन क्या होता है? वो जो गूगल फॉर्म हम भरते हैं या ईमेल के लिए या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो रेड कलर का एस्ट्रिक आता है, कंपलसरी, इसके बिना एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं कि भैया कंपलसरी बनाएंगे वैलिडेशन लगा करके। वैलिडेशन क्यों? क्योंकि हमारे साथी ने रिक्वेस्ट किया था कि जी कम से कम आपको ये तो उसके अंदर लिखना ही लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे,
नहीं, आपने ये तो लिखना ही लिखना है, अगर आप ये लिखोगे तब काम बनेगा। दिखाता हूँ कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो आप मुझे टीडीएल बनाने के लिए देते हैं ना, बड़े चैलेंजिंग देते हैं। मैं तो ताज्जुब में रहता हूँ कहाँ कहाँ से आप सोच करके ये चीज़ें निकाल के लाते हैं। तो कई बार तो मेरा माइंड भी पजल्ड हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। सो टीचिंग इज़ लर्निंग ट्वाइस। सीखने को बहुत कुछ मिलता रहता है हम लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए बातें होती रहेंगी, मैं तो बहुत बातें करता रहता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये लाइन हमारी दो हो गई। अब अपने को यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड करना है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका फोकस बना रहे। अब क्या है इसमें कि यहाँ नरेशन पर अगर ये ब्लैंक है तो ये जो एरर आएगी वो एरर क्या लिखी हुई आएगी। तो मैंने इनको बोला कि भैया मेरा सिस्टम फॉर्मूला बना दो आप, सिस्टम फॉर्मूला, ठीक है, FORMULAE, सिस्टम फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, कोई टाइपिंग मिस्टेक आप मत करना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक करोगे तो एरर आ जाती है और मेरे कीबोर्ड पर तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर ने, राजीव जी ने जानबूझ करके या गलती से ई तो नहीं लगा दिया यहाँ पर, जानबूझ करके लगा दिया। फॉर्मूला फॉर्मूले चलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको दिया एरर, कि भैया कैपिटल या स्मॉल जैसे भी लिखना चाहो, एरर। एरर में अपने को क्या एरर चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा जी मुझे एरर में चाहिए, एरर ही चाहिए। ये हो गया जी, सिर्फ इतना सा लिखना है मुझे, बाकी कंटेंट ऐड करेंगे। पहले हम इतना रन करा ले, फिर आगे चीज़ें, ठीक है। चलो जी, तो हमारा एरर हो गया। अभी हमने क्या किया, कंडीशन नहीं लगाई है, क्योंकि हमें कंडीशन तो लगानी है ना इसमें। कंडीशन नहीं लगाएंगे तो चलेगा कि नहीं। और वैसे भी हमने ऊपर अभी एक नरेशन वैलिडेशन तो बनाया ही है ना, वो फंक्शन हम यहाँ पर फॉर्मूला ले लेते हैं। तो मैंने बोला जी नरेशन वैलिडेशन, ये जो है मेरा, ये हमने खास तरीके की चीज़ लगानी है। क्या करना है अपने को नरेशन वैलिडेशन में, मैंने कहा भैया आप इसमें काम कर दो मेरे लिए, बस बहुत बारीक सा काम कर दो कि अगर ये नरेशन एम्प्टी हो, क्या एम्प्टी हो, नरेशन, ये लीजिए, अगर नरेशन एम्प्टी हो तो आपने इसको वहीं पर ब्लॉक कर देना है। कोड ख़त्म हो गया ये। अब तो इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाएगी, वरना कोड ख़त्म है। टैली पर अभी इस समय खाली है, कोई एरर नहीं है। चलो सेव कर लो आप, ठीक है। टैली पर जाओ और इसको कर दो रिफ्रेश, अपलोड, वाउचर पर चलो, एम्प्टी कर लो इसको। जैसे ही आपने एम्प्टी किया वहाँ पर ई करके एरर क्वेश्चन मार्क के साथ में आ गया, ठीक है जी। अभी जो एरर है, इस एरर में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। कुछ हमारे साथियों को ये लगता होगा कि जो एरर आ रही है ना, ये एरर एक से ज़्यादा लाइन में चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा में क्या होता है कि एरर प्लीज एंटर अ वैलिड नरेशन, ठीक है जी। सेव करके टैली पर टेस्ट कराता हूँ, F5, थोड़ा पीछे आके F5, वाउचर, और ये हमने यहाँ ले लिया नरेशन पर, ठीक है जी। 2 लाइनों में हो गया। अब कुछ हमारे साथ देखेंगे नहीं जी, हमने तो ऐसा देखा है ऊपर लिखा आता है नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव कैश, फिर नीचे मैसेज आता है, यानी कि हमें एरर ऊपर चाहिए और कंटेंट नीचे चाहिए। मैं चलो ठीक है जी, इसका मतलब आप चाहते हैं कि एरर इन्वर्टेड कॉमा, ये पिछला हटा देता हूँ, अभी यहाँ चलते हैं, प्लस हमने क्या करना है, एक नई लाइन ऐड कर देनी है। तो चलो ठीक है, नई लाइन ऐड कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। उसके लिए आपको डबल डॉलर प्लस के साथ में जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो प्लस लगाते हैं, आपने सीखा है पुराने नरेशन के चैप्टर में।
या ऑटो बैकअप में, बहुत जगह मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो न्यू लाइन, ठीक है जी, ये हमारा न्यू लाइन हो गया, प्लस मगर एक और न्यू लाइन लगाऊंगा इसमें तो मैं, ठीक है। सो डॉलर डॉलर न्यू लाइन, डबल कर दिया मैंने इसको। अब इसके बाद में प्लस कनेक्टर हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना मैसेज लिख दीजिए। मैंने कहा जी नो नरेशन एंटर्ड, ठीक है जी, फुल स्टॉप लगाऊं या एक्सक्लेमेशन लगाऊं, आप जो करना चाहें, इन्वर्टेड कॉमा। सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं, ठीक है जी, एस्केप करते हैं, F5, एंट्री पर आते हैं, ये आ गया जी, ठीक है। एरर प्लस एक लाइन का गैप, फिर तीसरी लाइन में नो नरेशन एंटर्ड आ गया, ठीक है। एक ही करना होता तो वो जो न्यू लाइन मैंने 2 लगाई है ना, उसको घटा दो, उसको 1 कर दो, सिंपल। ये बड़ा आसान काम है, इससे छोटा कोड तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगली चीज़, नरेशन में हमारे साथियों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला कि सर एक काम और कर दो मेरे लिए। अगर उन्होंने ये नहीं लिखा टैली ऑपरेटर ने, तो वो ये काम ना करे, ठीक है जी। यार ये कैसे चाहते हैं, तो मैं वो बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक खास चीज़ ऐड कर दी उसमें, जो अपना नरेशन वैलिडेशन है उसको मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। पहले वाले को डिलीट कर दो, दूसरे वाले को लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाला लिखा हुआ है और दूसरे वाला लिख दिया तो ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, नील हो जाती है। हमने पहले भी कई बार देखा है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट मीडियम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, दूसरी फील्ड में सेम नाम लिखते हैं तो बदल जाता है, यानी कि लोकल फील्ड सेट एज 2 बार लगाया तो नीचे वाले का इफेक्ट पड़ता है, ऊपर वाले का इफेक्ट 0 मान लिया जाता है। तो ऐसे ही नरेशन वैलिडेशन ये ले लिया हमने। इसमें हमने क्या बोला इसको कि भैया आप एक काम कर दो, इन दोनों को यहां ले लो कि अगर ये इज एम्प्टी, अगर ये खाली है, ठीक है। क्या खाली है, मैं कह रही नरेशन खाली है, तो डॉलर नरेशन। अगर हमारा नरेशन खाली है या फिर और, ठीक है, इफ एंड और नॉट, तो और लगा दिया मैंने। और मैंने कहा कि नहीं तो डॉलर नरेशन, NARRATION, नरेशन को मैंने बोला जी नॉट, ठीक है, और नरेशन नॉट। अब उनकी बात जो उन्होंने कहा कंटेन्स, उन्होंने कहा कि जी यहां पर एक खास चीज लिखी हुई आनी चाहिए, अगर यूजर ने वो चीज नहीं लिखी तो एंट्री ना पास हो, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया यहां पर, ठीक है। लोग पूछते जी आप अपने नाम का इस्तेमाल बहुत करते हो, मुझे पेरेंट्स का बहुत खर्चा हुआ है, नेम सेरेमनी में, नामकरण में, सारा पैसा मैं वसूल लेता हूँ अपनी क्लासों को पढ़ा करके। अच्छा, आज सुबह का एक जोक बताऊँ कि इवन टैली में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो मेरे एक स्टूडेंट ने चमत्कार वाली बात की, बोला सर देखो मैंने एक अलग सी चीज़ कर दी टैली में, ठीक है। हुआ कुछ नहीं था, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या चमत्कार की बात कर रहा था, वो ट्रिक बताई, तो वो जोक हो जाएगा, क्योंकि आप उस वीडियो को देख करके या तो मुझे बहुत ढेरों भर भर के बद्दुआ लिखेंगे या आप बहुत खुश होंगे, हंसेंगे कि व्हाट अ जोक, राइट। इसीलिए पहले ही हिंट दे रहा हूँ कि आप नेगेटिव कमेंट मत करना। ओके फाइन, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास। राइट नाउ वी हैव जस्ट चेंज्ड the criteria. Like one thing we have added that if your narration is empty or it does not contains Rajiv in the narration, it will not pass the entry, right? ये बड़ा सिंपल रहा कि राजीव नहीं लिखोगे तो एंट्री ही पास नहीं होगी। सेव कर देता हूँ मैं इसको, टैली पर चलते हैं, बाहर आते हैं, रिफ्रेश कराता हूँ, वाउचर पर चलते हैं और सीधे एंटर किया। अब ये एंट्री तो करने देगा नहीं क्योंकि वो ब्लैंक है। मैंने यहां लिख दिया राजीव, एंट्री पास। मैंने यहां लिख दिया
सिर्फ मिश्रा, वो एंट्री नहीं पास करने देगा, नहीं। तो एरर मैसेज में आप वो हिंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो राजीव का नाम यहाँ टाइप हुआ, एंटर हुआ, एंट्री यहाँ पर, एंट्री पास, क्योंकि यहाँ पर नो एंट्रीज इन वाउचर, ये तो हमेशा से एरर आता ही है, टैली का पुराना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम तो आप लिख ही लेना, नहीं प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो एरर देगा ही देगा। जल्दबाजी का काम ऐसे ही होता है, बिना स्टॉक आइटम के वाउचर की एंट्री, जीरो वैल्यू एंट्री तो मेरी ऑफ है, अगर वो ऑन होती तो काम बन गया होता। राजीव एंट्री पास हो गई, राजीव की जगह पर कुछ भी लिख दिया होता तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पढ़ता है? ये पढ़ता बड़े अलग तरीके से है, RAJIV, ठीक है जी। ये पढ़ लिया इसने, इसको समझ में आ गया, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने लिखा R इज ए अजय, ठीक है, कुमार, इंडिया, विक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ। तो वो जो स्पेस है, वो स्पेस वहाँ से क्लीन हो गया, ठीक है। वो एक स्पेस अलाउड होता है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं सिस्टम में, जैसे आप MS वर्ड में काम करते होंगे, एक स्पेस देते हैं कोई एरर नहीं, दो स्पेस देते हैं वो ब्लू कलर में स्पेल एंड ग्रामर की एरर आ जाती है, आप F7 से Alt F7 से उसको ठीक करते होंगे, वही है। तो यहाँ कुछ भी लिखने से नहीं, अगर आपने राजीव लिख दिया स्पेस के साथ में RAJIV तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि कैसे काम करता है सिस्टम। तो राज नहीं ले रहा है, ठीक है। आई होप जितने साथियों ने नरेशन नहीं तो एंट्री नहीं की रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर पूरी हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर TDL में कोई बदलाव करना है तो कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल दीजिएगा, और नहीं तो नया कोई TDL बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके डिटेल एग्जाम्पल दीजिएगा। ये सैकड़ों वीडियो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट है, जो आप बनवाते हैं वो मैं बना देता हूँ। एग्जाम्पल डिटेल अच्छा होता है तो जल्दी जल्दी सही कोड तैयार कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें नरेशन में आपको क्या ऐड करना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या ऐड कराना चाहते हैं, वो पुरानी वीडियो में से आप देख लेना, सैकड़ों वीडियो है। टैली चैप्टर 218 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं टैली चैप्टर 219 पर, जिसमें मैंने एक और कोडिंग आपको सिखाई है कि टैली चैप्टर 219 की ओर।